दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का रियल टैप चैनल पर स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 12। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आईसीसी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे नामित किया गया है? क्वेश्चन नंबर एक का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका अर्शदीप सिंह, इंडियन टीम के फास्ट बॉलर है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर दो का आंसर बी हो जाएगा रवांडा। आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश में डिंगा डिंगा वायरस के फैलने की खबर काफी चर्चा में है? क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर आप लोग का ए हो जाएगा युगांडा। हाल ही में चर्चा में रहा जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? क्वेश्चन नंबर चार का आंसर हो जाएगा सी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर पांच देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा डेनाली पर्वत किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? क्वेश्चन नंबर पाँच का आंसर हो जाएगा सी उत्तरी अमेरिका। हाल ही में चर्चा में रही सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर छः का आंसर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश। दिसंबर 2024 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के 100 वर्ष पूरे हुए। इसकी अध्यक्षता किस व्यक्तित्व द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर सात का आंसर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8, D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक कहाँ आयोजन की गई? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए मिस्र। किस देश ने दिसंबर 2024 के दौरान नए स्टील्थ फाइटर जेट ने J-36 का अनावरण किया? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी चीन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में चर्चा में रहा भास्कर ज्योति दास का निधन हो गया, जो कि एक प्रसिद्ध क्या थे? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी हो जाएगा फिल्म निर्माता थे वो। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले थे? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर ए हो जाएगा आपका लोथल। बौद्ध धर्म में शामिल होने के पश्चात शपथ ग्रहण करने की घटना क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी प्रजा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, मेगा स्नीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायनोसिस एवं हेराक्लीज की चर्चा की, जिसकी पहचान क्रमशः किससे की गई है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी शिव एवं विष्णु। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर किस राजवंश का उदय हुआ था? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी बाकाटक वंश। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, भक्ति की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी मौर्योत्तर काल। कबीर ने किस संतों का संत कहा था? कबीर ने किसे संतों का संत कहा था, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा? तो 16 का आपका बी हो जाएगा रैदास। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी, इसका दोनों ऑप्शन सही है, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन 18 का आंसर हो जाएगा ए बहादुर शाह प्रथम। क्वेश्चन 19 पे चलते हैं हम लोग। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन 19 का आंसर बी हो जाएगा आपका लक्ष्मण दास। 1633 ईस्वी में पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का आप लोग का सी हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, काल कोठरी की त्रासदी किस नवाब के शासनकाल से जुड़ी थी? क्वेश्चन 21 का बी हो जाएगा सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर डी हो जाएगा 1897। और ये कहाँ है? तो ये आपका बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सी हो जाएगा, इसका दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी। आगे देखेंगे हम लोग, चटगांव शास्त्र नगर हमला किस ईस्वी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी हो जाएगा 1930। निम्नलिखित घटनाओं का क्रमानुसार व्यवस्थित करें। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? 25 का सी हो जाएगा आपका। पहले क्या हुआ? गदर आंदोलन हुआ था, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, उसके बाद क्रिप्स मिशन हुआ। तो ये आपका 25 का सी हो जाएगा आपका आंसर। लाभ का पद परिभाषित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर डी हो जाएगा संसद द्वारा। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सी हो जाएगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है?
क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर सी हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन 29 का आप लोग का क्या हो जाएगा, 29 का आंसर आप लोग का देख लेते हैं, सी हो जाएगा अनुच्छेद 350A। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 30, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग का बी आंसर हो जाएगा। इसका 1, 2, 4 ऑप्शन सही है। संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के सभी चुनाव करवाना, और चौथा ऑप्शन आपका होगा निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के लिए कार्य निरीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण। तो आपका 1, 2, 4 ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, केंद्र तथा राज्यों के विवाद का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का डी हो जाएगा प्रारंभिक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। क्वेश्चन 32 का डी हो जाएगा भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या हो जाएगा, 33 का आपका डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 इसका चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आप लोग का बी हो जाएगा संवैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा, 35 का आप लोग का आंसर सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। आपका कथन ए सही है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कथन आर आपका गलत है, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संतुष्टि नहीं कर सकता, तो ये आपका गलत है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग, ऐसे धुआं जिनसे सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ज्यादा मात्रा में निकलती है वे क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ए हो जाएगा सोल्फाटारा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा, इसका दोनों ऑप्शन सही है। आगे देखें क्वेश्चन 38, सर्वाधिक घना बसा द्वीप समूह कौन सा है। सर्वाधिक घना बसा द्वीप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा, 38 का ए हो जाएगा जावा। आपका मिलान करने वाला है जनजाति और क्षेत्र में। तो क्वेश्चन 39 देखेंगे हम लोग, तो 39 का क्या हो जाएगा, 39 का आप लोग का डी है जो आपका गलत है, बुशमैन सहारा मरुस्थल, ये आपका गलत है। आगे देखते हैं किसका मिलान गलत है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 में कौन सा गलत है, 40 का डी आपका गलत है, पापुआ न्यूगिनी मजरू, ये आपका गलत है। बाकी ए बी सी तीनों सही है। भारत के कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जिसकी सीमाएं केवल एक राज्य से मिलती है। क्वेश्चन 41 का ए हो जाएगा मेघालय तथा सिक्किम। लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग होती है। क्वेश्चन 42 का बी हो जाएगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन 43, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। क्वेश्चन 43 का ए हो जाएगा अरबी शब्द। देश में चीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन 44 का बी हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के अनुसार कौन सा क्रम सही है। क्वेश्चन 45 का सी हो जाएगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। आगे देखेंगे किसका मिलान गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 का देखते हैं, तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर, ये आपका सही है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, वाराणसी, ये आपका सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद कहाँ है, तो ये अहमदाबाद में, ये सही है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, रायपुर, ये आपका गलत है, तो आपका डी ऑप्शन गलत है। लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है। क्वेश्चन 47 का सी हो जाएगा सिक्किम। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब के न्यूनतम है। क्वेश्चन 48 का ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा है। क्वेश्चन 49 का बी हो जाएगा एपिको आंदोलन। निम्न में से आम एक बीज रहित प्रजाति कौन सी है। क्वेश्चन 50 का आंसर सी हो जाएगा सिंधु। धूरिन नामक विषैला तत्व किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन 51 का बी हो जाएगा ज्वार। भारत में अतिरिक्त दूध उत्पादन करने वाला राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। क्वेश्चन 52 का बी हो जाएगा यूपी होगा, फिर पंजाब, फिर राजस्थान। अंडा उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। क्वेश्चन 53 का सी हो जाएगा तृतीय।
राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 54 का क्या हो जाएगा? 54 का सी हो जाएगा, हिसार। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन 55 का आंसर हो जाएगा ए, 1934। किस खेल में एथलीट धातु की गेंद को हवा में फेंकते हैं? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बी हो जाएगा, शॉर्ट पुट। त्रिमूर्ति भवन किस व्यक्ति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। मेड ऑफ अलायंस के नाम से किन्हें जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 58 का डी हो जाएगा, जॉन हॉप आर्क। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 59 का क्या होगा? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, ये आपका सही है। विजय दिवस कब है? तो 16 दिसंबर, ये भी सही है। झंडा दिवस 7 दिसंबर को, सही है। किसान दिवस आप लोग का कब है? क्वेश्चन नंबर 59 का डी, ये आपका गलत है। 23 जनवरी आपका गलत है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पुस्तक और लेखक में देखेंगे हम लोग, तो मदर टेरेसा, थॉमस कोनोलुई, ये आपका गलत आंसर है। बाकी इंडिया गेट, लेसी पासवर्थ, ये सही है। हाउ भाई प्ले गोल्फ, टाइगर वुड्स, ये भी सही है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंग सांग सूकी, ये भी सही है आपका। तो ए ऑप्शन आपका गलत है। बाकी बी सी डी आपका सही है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से की जा रही है? क्वेश्चन 61 देखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से मानी जाती है? 61 का डी हो जाएगा, 1969। रूसो ने अपनी किस पुस्तक में तत्कालीन शिक्षा पद्धति की आलोचना की है? क्वेश्चन 62 का ए हो जाएगा, ईमिल। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण संधि की? क्वेश्चन नंबर 63 का सी हो जाएगा, रूस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 का क्या होगा? 64 का बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन 2 सही है। पुनर्जागरण का आरंभ जर्मनी के म्यूनिक से माना जाता है। क्वेश्चन 65 देखेंगे, नेहरू महाल नोबिस की विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 65 का बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? क्वेश्चन 66 का डी हो जाएगा, संपत्ति कर। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है? क्वेश्चन नंबर 67 का बी हो जाएगा, यह बिना बताई गई एवं छिपाई गई आय है। क्वेश्चन 68 देखेंगे, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन 68 का क्या हो जाएगा? तो 68 का देख लेते हैं ऊपर, और 68 का आपका सी हो जाएगा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग दोनों स्थिर हो, ये आपका सही आंसर है। 69 देखेंगे, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। क्वेश्चन 69 का टी हो जाएगा, अपनी पूरी आय की। आगे देखेंगे, क्वेश्चन 70, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? तो क्वेश्चन 70 का डी हो जाएगा, 1/3। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छित है, मतलब वन है? क्वेश्चन नंबर 71 का क्या होगा? डी हो जाएगा, जापान। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 का आप लोग का डी हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर। डम टर्मिनल्स में मॉनिटर होते हैं, क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 73 का सी हो जाएगा, कीबोर्ड। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु। क्वेश्चन 74 का डी हो जाएगा, शून्य में त्वरण हो। क्वेश्चन 75 देखेंगे, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? क्वेश्चन 75 का सी हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग। क्वेश्चन 76 देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत कथनों को चुने। क्वेश्चन 76 का डी हो जाएगा आपका, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। क्वेश्चन 77 देखेंगे, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का ए हो जाएगा, छेद। क्वेश्चन 78 देखेंगे, श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? क्वेश्चन 78 का ए हो जाएगा, लाल। निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन नियम पर आधारित है? क्वेश्चन 79 का सी हो जाएगा, इमर्सन रॉड। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं हम लोग। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। क्वेश्चन 80 का सी हो जाएगा, ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। क्वेश्चन 81 का क्या होगा? तो 81 का आप लोग का ए हो जाएगा, उच्च तापमान।
जिस परमाणु के वाय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 82 का आप लोग का डी हो जाएगा, शून्य होती है। रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, नाभिक को धन आवेशित माना, प्रमाणित किया गया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है। ऑप्शन 3, सौर परिवार से तुलना की जा सकती है। ऑप्शन 4, थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का क्या होगा? 83 का आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन 84 देखें, जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 84 का आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का आध्यात्मिक रूप है? क्वेश्चन 85 का आप लोग का ए हो जाएगा, अब्रक। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा उत्तक बनता है? क्वेश्चन 86 का आपका बी हो जाएगा, बसा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? क्वेश्चन 87 का डी हो जाएगा, हाइड्रा। क्वेश्चन 88 देखेंगे, जैव मंडल निश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन 88 का सी हो जाएगा आपका, यह जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के ही संरक्षण के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, पौधों में एवैस्विक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का देख लेते हैं। क्वेश्चन 89 का क्या होगा? तो वृद्धि को संदमित करना होगा। क्वेश्चन नंबर 89 का सी हो जाएगा। वायु तक कोशिकाएं में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? क्वेश्चन 90 का आप लोग का बी हो जाएगा, जलकुंभी। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? क्वेश्चन नंबर 91 का आपका सी हो जाएगा, लैंगिक। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 का बी हो जाएगा, ग्लूकोज में। मानव शरीर में मौजूदा निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसकी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन 93 का क्या हो जाएगा? 93 का ए हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका। क्वेश्चन 94 देखते हैं हम लोग, मायोसिन और एक्टिन क्या है? क्वेश्चन 94 का आंसर हो जाएगा ए, मांसपेशीय प्रोटीन। आगे देखें क्वेश्चन 95, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? क्वेश्चन 95 का आंसर ए हो जाएगा, गर्भनाल। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है? क्वेश्चन नंबर 96 का क्या होगा? तो क्वेश्चन 96 का आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन 1 ऑप्शन बी दोनों सही है, ए और बी दोनों ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन 97 देखेंगे, निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आप लोग का डी हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा। क्वेश्चन 98 देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? क्वेश्चन 98 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 98 का आंसर आप लोग का पी हो जाएगा, पटना न्यूज। राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? क्वेश्चन 99 का क्या होगा? तो 99 का ए हो जाएगा आपका, विधानसभा। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र किसे देता है? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर डी हो जाएगा, ग्राम पंचायत के मुखिया को। इसी के साथ आप लोग का प्रैक्टिस सेट 12 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।